हेलो एवरीवन। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप सबको प्रोवर्ब। प्रोवर्ब तो आप लोग सब जानते ही होंगे। प्रोवर्ब का मतलब है कहावत। बहुत सारे ऐसे कहावत है जो हम लोग डेली कन्वर्सेशन में कभी कभार यूज कर लेते हैं। प्रोवर्ब क्या चीज है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट्स अ शॉर्ट एंड वाइज सेइंग विद अ डीप मीनिंग। इट इज अ काइंड ऑफ एन एडवाइस और वार्निंग. It presents a truth or some bits of useful wisdom. It is generally based on common sense or practical experience. तो हम लोगों को इससे साफ जाहिर ये होता है कि ये एक हमें डीप मीनिंग समझाता है. इवन ये रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ और सम बिट्स ऑफ यूजफुल विजडम. ये हमें कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस्ड प्रोवर्ब हम लोग बोलते हैं. The same proverb often occurs among the people of different countries. For what is true, what wisdom dictates, what experience shows must be the same everywhere. The proverbs or saying have been passed from generation to generation. A bird in the hand is worth two in the bush. इसका मतलब क्या है? It is better to be satisfied with something that we already have than to go after something better and lose what we already have. मतलब हमारे पास जो भी है हमें उसी से satisfied या संतोष होना चाहिए, ना कि दूसरे चीज के पीछे भागने से ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज हमारे पास है वो भी खो जाए. ये है a bird in the hand is worth two in the bush. अब हम लोग सेकेंड वाला क्या पढ़ेंगे? All that glitters is not gold. इसका मतलब क्या है? Everything that happens or everything that appears beautiful and precious need not really be valuable. We should not be led by external appearance. इसका मतलब नहीं है कि जो भी कोई भी आपको चमकता हुआ चीज नजर आ रहा है तो वो बहुत it's all that glitters is not gold. जो चमक रहा है इसका मतलब ही वो बहुत अच्छा होगा या बहुत प्रीशियस चीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है. हमें कभी भी अपने आप को we should not be so totally be engaged with the beauties or the external appearance of something. We should not be so overwhelmed by the external appearance of some things. So number 3 is a rolling stone gathers no moss. What does this mean? A person who keeps going from place to place doesn't achieve much. मतलब एक इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ज़्यादा कुछ अचीव कर नहीं पाता. उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बैड न्यूज ट्रैवल फास्ट. इस वर्ड से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो अनप्लीजेंट फैक्ट्स होता है या अनप्लीजेंट न्यूज होते हैं वो बहुत रैपिडली फास्ट फ्लो करते हैं, बिकम नोन वाइडली. मतलब कोई भी अनप्लीजेंट न्यूज इज नोन वाइडली. नेक्स्ट है बी क्रूअल टू बी काइंड. डू और से समथिंग पेनफुल इफ नेसेसरी सो दैट ग्रेटर गुड मे कम फ्रॉम इट. अगर सोचो, अगर हम लोग कहते हैं ना कभी कभार कि सच बोलने से अगर चाहे उससे कोई भी सच कभी कभी हम लोग को बोल देना है चाहिए अगर कुछ अच्छा पाना हो तो. सो इट्स बेटर टू से द ट्रूथ व्हेन यू थिंक दैट वुड बी मच ग्रेटर इफ यू स्पीक द ट्रूथ. सो डू और से समथिंग इवन इफ इट इज पेनफुल बट टेल द ट्रूथ बिकॉज इट माइट अचीव यू अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव्स. नेक्स्ट इज beggar can't be choosers. Now what does this mean? A person who has not enough money to satisfy his wants must be satisfied with what he can get. सोचो, a person जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है अपने wants को satisfy करने के लिए, he must be satisfied with what he gets. और वो अपने आप को उसी से satisfy करता है जो चीज़ उसे मिल जाता है. So a beggar can't be a chooser. मतलब beggar choose नहीं कर सकता, उसे जो मिलता है उसी से वो खुश है. Next is better late than never. मतलब इसका मतलब क्या है? It is better to do something or arrive after the expected time than to do it or arrive at all. Like बोल रहे कि अगर it is better to do something or arrive after the expected time than not to do it or arrive at all. मतलब कुछ करने से अच्छा तो ना करने से अच्छा तो कर लेना. So that is what better late than never.
नेक्स्ट इज बेटर सेफ देन सॉरी। इसका मतलब क्या है? इट इज वाइजर टू बी ओवर कॉशियस एंड टेक प्रॉपर केयर देन टू बी रैश एंड अनथिंकिंग। मतलब it's wiser, like, you know what is wise? I think you people know it. So it's wiser to be overcautious and to take proper care of something than to be very rash and then to be very unthinking. Like, next we will come to blood is thicker than water. What does it means? Like, family ties are very strong and despite differences they unite the members. Matlab, blood relationship, we know, like, we each and every family has a blood relationships. Like, family ties are very strong, and you know, despite all their differences, they tied their knots. Whatsoever in a family happens, ultimately सब मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं. So that is what the blood is thicker than water. आशा करती हूँ कि ये 10 प्रोवर्ब जो आपने आज सीखा है, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे भी, और मैं बहुत सारे प्रोवर्ब्स लेकर आऊँगी जिससे आप अपने डेली बेसिस में, या यू कैन यूज़ इट इन अ डेली कन्वर्सेशन सम टाइम वेन एवर इट इज़ नेसेसरी, और इवन इट इज़ ऑल्सो इन ICSE boards it is very important proverbs. So I think you need to study more and more, or on based on this proverbs, and I believe that it will help you a lot. Thank you for watching my video.